गलती हो गई होगी भाई। अरे गलती किससे हो रही है? मौजूदा सरकार में कितनी गलतियां होंगी। किनको डर है कि बीजेपी हटी कि कटी इनके अंदर? तिरंगा यात्रा निकाला कब जाता, इनसे पूछ लीजिए आप। और बाबा साहब की तस्वीर को चीर दे, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? अमित शाह की याद कर रहे संसद भवन में जो बयान दिया, ऐसी छात्रों को भी। देखिए हमारी बात सुनिए, उनके कोई वजूदे नहीं है, ठीक है। राहुल गांधी के नाम का डर है बीजेपी के अंदर। गांधी जी जिंदाबाद बोल दीजिए। गांधी जिंदाबाद नहीं बोलूंगा। क्यों नहीं बोलेंगे? नहीं बोलूंगा। नहीं बोलूंगा। कांग्रेस का राष्ट्रपिता है कि नहीं है? राष्ट्रपिता नहीं है हमारे। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आज बिहार के दरभंगा में एक ऐसी घटना घटित हुई जिसको लेकर के पूरे देश भर में चर्चा हो रही है। राहुल गांधी पहुंचते हैं वहां पे दलित माइनॉरिटीज़ के छात्रों से मिलने के लिए। उसी समय बिहार के दरभंगा में उनको रोका जाता है और एक बार फिर से पैदल मार्च उन्होंने की, स्कूल तक पहुंचे और उसके बाद छात्रों से मुलाकात की। सवाल उठने लगे कि आखिरकार एनडीए जो एनडीए की सरकार है बिहार में, उसको डर किस बात का है राहुल गांधी से? आखिरकार क्यों रोका गया? क्यों पुलिस बिहार की रोक रही थी? तमाम सवाल खड़े हुए। हम ग्राउंड पर हैं इस समय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। राजनीति काफ़ी तूल पकड़ती है यहाँ पर भी। 2028 में यहाँ पर भी चुनाव। क्या ये जो राजनीतिक सिनेरियो है, इसको लेकर क्या सोचा जाता है? राहुल गांधी को बार बार क्यों रोका जा रहा है? क्या सोचते हैं? मौजूदा सरकार और मोदी जी के लिए एक शब्द है कि फ्लावर समझा के फायर हमें। जिस प्रकार से राहुल गांधी ने बिहार में जाकर युवाओं से मिलकर उनकी दुख पीड़ा को सुनकर उनकी सभी जो तकलीफें हैं उनको सुनकर जो आज कदम उठाया है, आज वो बता दिया है कि मौजूदा सरकार से डरने वाले नहीं हैं। और राहुल गांधी के ऊपर कितनी टिप्पणियां की गई, उनको टी शर्ट के लेकर, उनके पहनावे के लेकर। उन संसद में कहते हैं कि ट्राउजर पहन के जाते हैं। अरे वही ट्राउजर वाला इंसान आज उत्तर प्रदेश से लेकर कन्याकुमारी तक अपनी ठंडी में उसी टी शर्ट के माध्यम से बता दिया है कि वो देशियों के लिए किया। पैदल ही तो मार्च किया। अरे पैदल मार्च किस तरीके से? हाथ में संविधान और दिल में हिंदुस्तान, ये दो संदेश लेकर उसने पूरे देश पे बता दिया कि हाँ वो देशवासियों के साथ है। और आज मौजूदा सरकार क्या कर रही है आप देखिए। मध्य प्रदेश के आप मंत्री हैं विजय शाह जी, इतनी भद्दी और इतनी गंदी टिप्पणी करते हैं और इस तरीके का बयान देते हैं, तो मैं तो कहता हूँ कि पार्टी से इनको बर्खास्त कर देनी चाहिए। वो चर्चा काहे कर रहे हैं? यहाँ की चर्चा करिए। अभी राहुल गांधी को रोक लिया गया, काफिले को रोक लिया गया। चर्चा मुद्दों की भी होनी चाहिए। आज मुद्दा क्या है कि उतने आतंकी जो घुसकर इतने हमारे नागरिकों को मार दिए, उनको कब मारा जाएगा? सिर्फ सीज फायर कराने से और स्थानों को उड़ा देने से ये काम नहीं चलेगा। मोदी जी बता रहे हैं आर्मी की पूरे विश्व भर में भौकाल बिल्कुल टाइट है। आर्मी का है, लेकिन मौजूदा सरकार किस तरीके से उसको राजनीति में लाने का प्रयास कर रही है। आप देखिए बिहार में इतना बड़ा चुनावी मुद्दा बना दिया आपने, तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। अरे शर्म नहीं आती आपको? तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। तिरंगा यात्रा में शर्म कौन सी? तिरंगा यात्रा उनके नेता, भाजपा के नेता बाल मुकुंद जी जब उसी तिरंगा को लेकर पसीना पोंछते हैं, जूता लगाते हैं, तब आपको शर्म नहीं आती है? और तिरंगा यात्रा आप निकालते हैं तमाम क्षेत्रों में। अरे गलती हो गई होगी भाई। अरे गलती किससे हो रही है? मौजूदा सरकार में कितनी गलतियां होंगी। पेपर लीक से लेकर महिलाओं को नग्न कराया जाता है, महिलाओं के ऊपर इस तरीके का आरोप लगाया जाता है। कितनी गलतियां होंगी। इस्तीफा दीजिए मोदी जी, अमित शाह इस्तीफा दीजिए, क्योंकि जबरन इस्तीफा ले लोगे। देखिए भैया, हमारी सरकार अनुशासन सरकार है। गलती होता है उसको दंड दिया जाता है। समाज पार्टी में गलती के ऊपर संवासी मिलता है, ठीक है, उनको राष्ट्रीय संसद भेजा जाता है। ये कार्यनामा हमारे पुरुषों पर गाली देना उनकी। अभी ये बात कर रहे थे वो शाह साहब की, आपके जो मंत्री जी हैं मध्य प्रदेश वाले, उनकी बात कर रहे थे। देखिए गलत बात है कि नहीं करनी, लेकिन उन्होंने क्षमा मांगा, हाथ पैर वो जोश में बोल गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी धमका दिया। नहीं, देखिए सुप्रीम धमकाया, लेकिन जोश बोल गए, उसके लिए हाथ पैर जोड़ क्षमा मांगे। लेकिन जोश आ जाता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं। जब हमारी जो सबको आता है, जब सेना पाकिस्तान के अंदर घुसी और आतंकियों सफाया किया तो जोश में मुंह से निकल गया, ठीक है। उसके लिए क्षमा मांगे, हाथ पैर जोड़, भैया गलती हो गई, ठीक है। सुफिया कुरैशी मैं हिंदुस्तान की बेटी, कोर्ट मान नहीं रहा है माफी। नहीं तो ठीक है भाई, कोर्ट सबसे ऊपर है, कोर्ट सबसे ऊपर है। लेकिन जो पार्टी हमारे महापुरुषों को गाली दे और बाबा साहब की तस्वीर को चीर दे, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? अमित शाह की याद कर रहे संसद भवन में जो बयान दिया था,
नहीं उनके नहीं कह रहे अभी उनको नहीं कहेंगे। अरे वो देखिए सुनिए 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 अमित शाह जी ने आदरणीय बाबा साहब बोले थे, ठीक है, उनको मतलब उनकी तस्वीर खिलवाड़ नहीं, वो हमारे आदर्श हैं, बाबा साहब हमारे आदर्श हैं, ठीक है। अम्बेडकर इसके लिए नहीं कह रहे थे अम्बेडकर जी, उन्होंने आदरणीय अम्बेडकर साहब हमारे आदर्श हैं। आज राहुल गांधी को रोका गया, हम चर्चा इसकी कर रहे थे, पूरा एंगले पूरा घुमा दिए। मजबूत नेता नहीं है, मानते हैं कि नहीं? देखें भैया देखें, राहुल गांधी की कोई बात ही नहीं चलाई है, मतलब है राहुल गांधी देखिए कहाँ दलितों के बीच में जा रहे हैं, ऐसी छात्रों के बीच। देखिए हमारी बात सुनिए, उनके कोई वजूदे नहीं है, ठीक है, सुनिए पैदल चले गए। अरे देखिए वो पहले 3-4 राज दौड़े, ठीक है, तभी सरकार नहीं उनकी बन पाई है, ठीक है, खटाखट फटाफट से भी सरकार नहीं बनी है। अब दलित क्या खाना खा के भी नहीं होगा, क्योंकि खाना नहीं खाने के मुद्दा उठाने के दिए। सुनिए अच्छा बतिया तो पूरी सुनिए पूरा समाज, पूरा हिंदू समाज मोदी साथ, पूरा राष्ट्र मोदी साथ में, जान लीजिए। तो वो जो छात्र आए थे राहुल के साथ में, वो कौन थे? वो भैया पैसा दे के बुलाए वाले छात्र थे। छात्र पैसा दे के नहीं, वो छात्र नहीं थे, वो कांग्रेसी के युग विंग से युवा थे जो आए थे मतलब विरोध करने के लिए। एक छात्र खड़ा है, तुम पैसा देकर आए। शायद हो सकते भाई, ये जो बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं, एक बार सुनिए, ये कह रहे हैं आतंकवादियों को मारा नहीं गया। अरे तुम कायदे से नहीं बोल सकते, उन्हें तुम्हारी पार्टी, अगर तुम कांग्रेस पार्टी में निकाल देंगे तुमको। अगर मैं भाजपा के खिलाफ बोलूंगा तो शायद मेरे घर पे बुलडोजर चला दिया जाए, शायद मेरे को भी देशद्रोह साबित कर दिया जाए। दूसरी मैं सच बोल रहा हूं। अजय भाई सुनिए, हमारी सेना के ऊपर उंगली उठ रहा है, ये हिंदुस्तान की सेना के ऊपर उंगली रहे, ये सन की बात हो रही है। नहीं मंत्री हमने कहा मंत्री जी गलत बोले, जोश बोले, उसके लिए माफी मांग लिए। और कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो बोलने के बाद उनको शाबाशी मिलता है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर लेकर के मंच पे खड़े हुए, लाल किताब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की राहुल गांधी ले खड़े, उनको आप ऐसी बात फाड़ के चेहरा, सपा वालों ने फाड़ के चेहरा, माफी उधर भी अखिलेश जी का फोटो, तो यही तो है माफी मांग लेने से, इसीलिए ये लोग हाईलाइट होने के लिए, सुनिए सुप्रीमो खुद माफी मांगा, खुद माफी मांगा, यहाँ तो कोई नहीं माफी मांगा। वही तो मैं कह रहा हूँ, ये लोग इनके खिलाफ माफी कह रहे, मोदी जी कोई कार्रवाई नहीं होती है, इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। सवाल एक मिनट शांति। या सपा सुप्रीमो ने माफी मांगी या नहीं मांगी? मांगी या नहीं मांगी? अरे मांगी माफी, गलती किसकी मांगी? पूरे देश से माफी मांगी। हाँ मांग ली। हम किसी अभी यहाँ पे कोई सुप्रीमो नहीं आया सामने, ये कह रहे हैं आपके बगल वाले। अरे ये तो कह रहे हैं तो पार्टी में अगर रहूंगा तो कांग्रेस पार्टी में निकाल दिए जाएंगे, ये कह रहे हैं तो पाकिस्तान, ये कह रहे हैं पाकिस्तान। मुद्दा अलग हो रहा है। अभी एक सवाल है, हमला हो गया, सवाल आप चिल्लाते रहोगे। एक सवाल है हमारा, हम राहुल गांधी पे चर्चा कर रहे थे, बहुत ज्यादा चर्चा हो गई, आज रोक लिया गया, पैदल निकलना पड़ा उनको, काफिला रोक लिया गया, ये मजबूती है बिहार में, राहुल गांधी की मजबूती है। हाँ राहुल गांधी की मजबूती और राहुल गांधी के नाम का डर है बीजेपी के अंदर। क्या डर है भाई? वो आधी है राहुल गांधी। सिर्फ राहुल गांधी को इसलिए रोका गया कि अगर राहुल गांधी चले गए तो तख्ता पलट हो जाएगा, क्योंकि इनका जो ये पहलगाम हमला वाला था मामला, उसमें ये पूरी तरह से फेल हो गए, इसीलिए कि राहुल गांधी ना जाए, नहीं तो चुनावी मुद्दा पलट जाएगा, चुनाव पलट जाएगा, इनके पाले में नहीं आएगा। आप बताइए तिरंगा यात्रा इन लोगों से पूछिए, बड़े जानकार महोदय लोग हैं। तिरंगा यात्रा, रुक जाओ यार, तिरंगा यात्रा निकाला कब जाता, इनसे पूछ लीजिए आप। तिरंगा यात्रा और दूसरी चीज मैं बता दूं, इन लोगों की बात मैं बता दूं, ये वही लोग हैं ना कि अगर साहब अभी इनके साहब अल्लाह इलाही अभी कह दें कि रेगिस्तान में समुद्र है, तो आप जैसे गोदी मीडिया वाले ना उसमें नाव चला देंगे, ऐसे इनके जैसे रुक जाओ, इनके जैसे अंधभक्त रुक जाओ, दूर से बात करिए, दूर से बात करिए, पाकिस्तान मुर्दाबाद। और बताओ पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। अरे यार ये बोलो, सुनो पाकिस्तान से हमारा क्या लेना देना है, आप ये बताइए। ये इनको देखो, पाकिस्तान से हमारा क्या लेना भक्त हैं, ये लोग अभी नाव में सवारी कर लेंगे। सैन्य शक्ति आप पाकिस्तान को पूरा खत्म कर दीजिए। पिछले 11 सालों में इतना भय पैदा कर दिया गया इनके अंदर में कि इनको डर है कि बीजेपी हटी की नूनी कटी इनके अंदर। सुनिए आप सुनिए, अरे चाचा सुनिए, नाम क्या हुआ आपका?
नॉर्मली बात अजयदीप श्रीवास्तव मेरा नाम है। आप हिंदुस्तान जिंदाबाद बोल दीजिए। हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। एक चीज और, सही बात है, बिल्कुल। गांधी जी जिंदाबाद बोल दीजिए। गांधी जिंदाबाद नहीं बोलूंगा। क्यों नहीं बोलेंगे? नहीं बोलूंगा, क्यों नहीं बोलेंगे? नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा, क्यों नहीं बोलेंगे? गांधी जिंदाबाद नहीं बोलूंगा। मैं गौर से मानने वाला हूँ। गांधी जी ने देश का बंटवारा कराया, पाकिस्तान बंटवारा कराया, फादर ऑफ नेशन। एक मिनट, पाकिस्तान का बंटवारा कराया, गांधी जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। पाकिस्तान का बंटवारा कराया उन्होंने। एक मिनट देश को 2 भागों में बांटा, एक मिनट। देश को 2 भागों में बांटा उन्होंने। अच्छा एक मिनट, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। जेबुआ में रुपया रखे हैं, सुनिए। जेबुआ में रुपया रखे हैं। नहीं है रुपया हमारे पास, नहीं रखते हैं, एक दो बार यूज नहीं वो किया है। बनाया गया। सुनिए, वो पहले की बात थी, पहले की बात वो थी। पहले की बात से बनाया गया। गांधी जी जिंदाबाद क्यों सुनिए, नहीं? गांधी नहीं बोलूंगा। गांधी राष्ट्रपिता है, गांधी जी जिंदाबाद बोल रहे हैं। सुनिए हमारे भाई है, आपसे वो मानने वाले नहीं थे। सुनिए, कहाँ के रहने हम वाले? लोग नहीं मानते। इंडिया में हम रहते लोग- हैं। हाँ, इंडिया में भारत में रहते हैं। रहते हैं। हाँ, राष्ट्रपिता बनाया गया उनको, राष्ट्रपिता गांधी जिंदाबाद क्यों नहीं? वो कांग्रेस पार्टी कैसे जिंदाबाद? कांग्रेस पार्टी ने बनाया था, वो कांग्रेस पार्टी ने बनाया था। कांग्रेस का राष्ट्रपिता है कि नहीं है? राष्ट्रपिता नहीं है हमारे, राष्ट्रपिता नहीं है वो। आप अंधभक्त हो, अंधभक्त हो। अरे चोरों फेंक पड़े कांग्रेस में। राहुल गांधी चलिए विवाद खत्म करिए यार। गांधी जी को नहीं मानते आप, ये कौन सी बात हो गई यार? धारा लेकर चल रहे हैं, एक अलग ही विचारधारा चल रही है। एक सवाल कर लेते हैं, यहाँ पे विवाद शुरू हो गया कि पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलो, बोल दिया गया। गांधी हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलो, बोल दिया गया। गांधी जिंदाबाद क्यों नहीं हो सकते? ये लोग क्यों नहीं? सवाल महात्मा गांधी जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद। क्यों नहीं गांधी जी जिंदाबाद? काहे के लिए इतना विरोध किस बात का? नाथूराम गोडसे के वंशज हैं वो छोड़ो। अच्छा एक सवाल यार, बात करने दीजिए। एक अच्छा सवाल ले ले। राहुल गांधी को हमने लेकर शुरू किया, आज रोक लिया गया दरभंगा जाने से, और उसके बाद पैदल उन्होंने मार्च की। ये जो पूरा जो सिनेरियो जो चला, इसको लेकर क्या सोच? भाजपा डर रही है, क्योंकि भाजपा जो है, जो हमारे देश की बेटी का अपमान किया है इनके भाजपा के मंत्री ने, इसलिए भारतीय जनता पार्टी बैक फुट पे आ गई है, फुटपाथ पे। तो इसलिए अब इनको डर बहुत ज़्यादा है कि भाजपा खत्म हो रही है देश से। तो कर्म तो ऐसा ही है ना, खत्म होने वाला। तो अब डर किस बात का? भाई जो हमारे जवानों को अपमान करेगा, कोई भी पार्टियां हो, अगर जो हमारे जवान का अपमान करेगा, उसमें उसको इस देश में रहने का कोई हक नहीं है। ये लोग समाप्त होने वाले। देखिए नाराजगी है लोगों में, हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पे ग्राउंड पे हैं, हमारे साथ तमाम लोग हैं। काफ़ी देखिए लगातार हमारी बात हो रही है ग्राउंड पे। बात जब होती है, हमने बात की कि शुरुआत की राहुल गांधी से, राहुल गांधी दरभंगा में रोक लिया जाता है। एक तरीके से ग्राउंड इस तरह बात हो रही कि मजबूती कहीं ना कहीं डगडगा रही है। लेकिन SC ST और OBC छात्रों के बीच में राहुल गांधी जिस तरीके से वादा करते हैं, पहुंचते हैं, उनकी बात सुनते हैं और मुद्दे उठाने की बात करते हैं। दूसरी तरफ ग्राउंड स्तर पर जो पब्लिक के बीच बात कर रहे हैं, तो एक माहौल सा बना जिसमें पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। जब गांधी पे बात हुई, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता पर, तो उनको लेकर क्या कुछ कहा गया आपने सुना। ये भावना है ग्राउंड स्तर पर, और भावना कहाँ से आ रही है ये देखने वाली बात है। और आपकी कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में लगातार लिखिए अपनी राय। वीडियो जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए और लगातार इसको वायरल ज़रूर करिएगा, मेरी गुजारिश है। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।